हम आपको कुछ नोट्स दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं जो हम प्रिपेयर किए हुए हैं आपके लिए। शायद आप लोगों के पास अगर बुक अवेलेबल ना हो, इसके लिए हम आपको कुछ नोट्स शेयर कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कंप्यूटर का डेफिनेशन दिए हुए हैं, 2 डेफिनेशन लिए हुए हैं और सारे टर्म को वन बाय वन उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या है। जैसे कंप्यूटर का डेफिनेशन में अरिथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशन एंड फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन है, ये सारे चीज़ कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट से लिया गया है। कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट होता है। और आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो देखो कि हम फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर भी एक लिए हुए हैं कि क्या होता है। C for commonly, O for operated, M for machine, P for particularly, U for used, T for technology, E for education, R for research। ये एक जनरल फुल फॉर्म है। बहुत अलग अलग बुक्स में अलग अलग कुछ टर्म को एक्सप्लेन किया रहता है। जैसे T फॉर ट्रेड भी कहीं कहीं रहता है, तो वो रॉन्ग नहीं है, सही है। आपको उसको ये नहीं कि रॉन्ग देना है। आपको पढ़ाए हुए थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर में हम सारे जो वर्ड टर्म है उसको हम एक्सप्लेन किए हुए हैं। जितने सारे पॉइंट लिए हैं, जैसे स्पीड हो गया, और सेकेंड जो हो गया स्टोरेज कैपेबिलिटी। आप देख रहे हैं सारे जो भी पॉइंटेड हैं उसको हम एक्सप्लेन किए हुए हैं। चाहे आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर बोलो, एडवांटेजेज ऑफ द कंप्यूटर, मेरिट ऑफ द कंप्यूटर। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर भी नीचे लिए हुए हैं। और जो अभी अभी हम आपको पढ़ाए कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर में भी है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन। और फिर हम लोग जो CPU पढ़े, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो CPU के बारे में भी हमारे पास CPU का डेफिनेशन है कि CPU क्या होता है। हम आपको बताए अभी जस्ट कि CPU क्या है। CPU 3 पार्ट को कंसिस्ट करता है, ALU, CU और MU।
फिर हम जो मेमोरी की बात कर रहे थे कि मेमोरी को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम को हम एक्सप्लेन किए हुए हैं कि रैम क्या होता है। फिर रोम क्या है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है।